हेलो दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इससे पहले आपको बता दें, आज नवरात्रि का छठा दिन है। 20 अक्टूबर आज यानी शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। मां कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है और आज के दिन लाल रंग के गुलाब का फूल मां भगवती को अर्पित करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां भगवती की कृपा होती है। वहीं आपको बता दें, मां कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। पूजा के समय मां कात्यायनी जी को शहद का भोग लगाना चाहिए। मां कात्यायनी जी की पूजा अर्चना करने से आपके जीवन में आ रही विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। वहीं आपको बता दें, आज 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि बदलती लाइफस्टाइल, आराम तलब जिंदगी और फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन करने से लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हड्डियों में कैल्शियम और अन्य तत्वों की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करने की बात भी कही है। 20 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर डाइट लें। प्रोटीन के लिए फिश, सोयाबीन, स्प्राउट्स, दालें, मक्का और बीन्स आदि को खाने में शामिल करें। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही भी खाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी अपडेट खबर, पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात की और कहा कि अस्पताल में मारे गए लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं, मदद देना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर गुरुवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बातचीत की है। पीएम मोदी ने अब्बास को भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। इजरायल हमास युद्ध से टेंशन बढ़ी है। दुनिया भर में अमेरिकियों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। जो बाइडेन आज राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ प्राइवेट बैठक की है, जहां दोनों देशों ने युद्ध के संबंध में रणनीति बनाई है। ऋषि सुनक ने कहा कि वे इजरायल के साथ खड़े हैं। इजिप्ट के रास्ते गाजा पहुंचेगा गेहूं, चावल और चीनी। जंग के बीच रूस भी मदद कर रहा है। गाजा के लोगों के लिए रूस ने भी खाद्य सामग्री भेजी है। गाजा पर जमीनी हमले की तैयारी पूरी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच गुरुवार को हुई मीटिंग के बाद जमीनी हमले का फैसला लिया गया। मीटिंग का मकसद हमास को पूरी तरह से खत्म करने का है। हमास और गाजा को लेकर इजरायल बहुत आक्रामक हो गया है और यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर करीब 3 लाख इजरायली सैनिक और सैकड़ों टैंकों का जमावड़ा लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के बाद अब हमास को भी लग रहा है कि इजरायल अब रुकने वाला नहीं है और इसके लिए उसकी तरफ से समझौते की बात कही गई है। इजरायल हमास युद्ध में 16 फिलिस्तीनी पत्रकारों की जानें चली गई है, दर्जनों घायल हो गए हैं। वहीं अपडेट खबर है कि इजरायल और हमास युद्ध के बीच 1200 लोगों की वतन वापसी हुई है। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बड़ी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इजरायल और हमास युद्ध के बीच 1200 से ज्यादा भारतीयों ने वतन वापसी की है। इनमें 18 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपडेट खबर, नमो भारत होगा देश की पहली रैपिड ट्रेन का नाम। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होगी। देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में 20 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार को देश को पहली रैपिड ट्रेन का तोहफा देंगे। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। मेट्रो जैसे फीचर्स और बुलेट ट्रेन जैसा लुक इसमें दिखाई देगा। पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। पहले खंड में जो ये रैपिड रेल है वो साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदार, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच चलाई जाएगी। दिवाली से पहले दिल्ली के श्रमिकों को बड़ा तोहफा, केजरीवाल सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है, यानी न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाया गया है जिसमें गैर मैट्रिक, मैट्रिक और स्नातक कर्मचारी शामिल हैं। ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होगी और इसका लाभ लिपिक वर्ग के कर्मचारी, सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में काम करने वाले लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। न्यूनतम मासिक वेतन में बढ़ोतरी हो गई है। 11 राज्यों के 76 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। साइबर अपराधों पर शिकंजा कसा गया है। सीबीआई और अन्य एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में 76 स्थानों पर छापेमारी की है। ऑपरेशन चक्र 2 के चलते अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के 2 बड़े घोटालों का पता चला है। यूपी सरकार ने 10% कम किया बसों का किराया, अब कर्मचारियों को भी ये सुविधाएं मिलेगी। यूपी के लोगों के लिए गुड
न्यूज आई है। बस से सफर करने के दौरान पहले के मुकाबले कम किराया देना पड़ेगा, 10% तक किराया कम हो जाएगा। यह है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, 1000 के खाने में सिर्फ एक ही काफी। वैसे तो मार्केट में कई तरह की मिर्च आप खरीदते होंगे, देखते होंगे, लाल, पीली, जो भी अपने अपने हिसाब से तीखी होती है, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा तीखी मिर्च आपको बताते हैं कैरोलिना रीपर। 10 साल से यह तमगा कैरोलिना रीपर के नाम था। ये मिर्च इतनी ज्यादा तीखी है कि अगर आपने गलती से इस मिर्च को खा लिया तो यकीनन आपके शरीर का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस मिर्च को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने पेपर एक्स को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का खिताब दिया है। इस मिर्च का तीखापन इतना है कि अगर 1000 लोगों के खाने में भी सिर्फ एक मिर्च डाल दी जाए तो तीखी लगेगी। ईडी को धारा 50 में गिरफ्तारी का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने कहा। इसमें एजेंसी को सम्मन जारी करने और डॉक्यूमेंट्स देखने की पावर है। दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 16 देशों में 40 लाख मौके हैं, 511 स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किए हैं। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की जान लेने के मामले में सभी 5 आरोपी दोषी करार। 26 अक्टूबर को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 22 तारीख से फिर बारिश और बर्फबारी का दौर, माइनस में केलांग का तापमान। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन धूप खिलेगी, लेकिन आगामी 72 घंटे के दौरान कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार हैं। 22 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी WD फिर सक्रिय हो रहा है। 22 व 23 अक्टूबर को ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बरसात देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत 40 नेता प्रचार करेंगे। डाबर के हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट से कैंसर का दावा, अमेरिकी फेडरल कोर्ट में 5400 मामले दर्ज हुए हैं। ऐसी खबरें चलने के कारण कंपनी का शेयर 1.22% गिर गया। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ शेयर मार्केट बंद हुआ। सेंसेक्स 247 अंक फिसलकर 65,629 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 46 अंक टूटा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को पत्र लिखा, चुनाव को लेकर अपील की गई है। एम्स में अब मरीज के साथ केवल एक तीमारदार होगा। भीड़ कम करने के लिए फैसला लिया गया है। दिल्ली एम्स प्रशासन ने मरीजों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अब मरीज के साथ केवल एक तीमारदार को ही अस्पताल परिसर में मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की अगली सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगली लिस्ट बैठक के दिन जारी होगी। सारी जांच पड़ताल के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लिस्ट जारी होगी। ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी एसटीएफ का स्थायी ऑफिस। प्राधिकरण ने 3000 वर्ग मीटर जमीन दी है। एसटीएफ का परमानेंट ऑफिस ग्रेटर नोएडा में बनेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का नया कैलेंडर जारी हो गया है। इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा में कब तक एडमिशन ले पाएंगे, पूरी जानकारी शेयर हो गई है। नया कैलेंडर जारी हो गया है। चंद्रयान 3 को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है। प्रज्ञान रोवर फिर से एक्टिव हो सकता है। इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर सुप्ता अवस्था में, लेकिन इसके फिर से सक्रिय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने राहत नहीं दी है। न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ाई गई है। अमृतसर से सीधे जुड़ेगा हैदराबाद। 17 नवंबर से फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट हैदराबाद से सुबह 7:30 बजे उड़ान भरकर 10:15 बजे श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को UPCL देगा 26 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को UPCL 26 करोड़ रुपए लौटाएगा। ये रकम अगस्त में निर्धारित से सस्ती दरों पर बिजली खरीद की एवज में अक्टूबर में आने वाले बिजली खर्च पर लौटाई जाएगी। गूगल पे चलाने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल की पेमेंट ऐप गूगल पे से अब लोग लोन भी ले पाएंगे। कंपनी ने इसके लिए कई भारतीय बैंकों और वित्तीय कंपनियों के साथ करार किया है। कंपनी छोटे व्यापारियों को लोन उपलब्ध कराएगी, जो कि 15,000 रुपए से शुरू होंगे और इनकी मासिक किस्त 111 रुपए से शुरू होगी। पुरुषों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ICMR की टेस्टिंग में पुरुषों का गर्भ निरोधक इंजेक्शन पास हो गया है। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अच्छी बात यह है कि एक बार अगर कोई पुरुष इस इंजेक्शन को लगा लेता है तो 13 साल तक गर्भ निरोध लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। 7 साल तक इसकी जांच की गई, परीक्षण किया गया। पति पत्नी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ICMR के सफल ट्रायल का प्रकाशन इंटरनेशनल ओपन एक्सेस जर्नल एंड्रोलॉजी में हुआ है और ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी को रोकने में 99% तक प्रभावी है। IMPS करना हो जाएगा पहले से और भी आसान। 5 लाख रुपए तक बिना अकाउंट जोड़े ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप भी नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जल्द ही आप IMPS के जरिए रिसीवर का अकाउंट नंबर जोड़े बिना ही पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। खाता धारक को 5 लाख रुपए तक सीधे ही ट्रांसफर करने की सुविधा मिलेगी। गो फर्स्ट ने फिर से उड़ान सेवाएं रद्द की है। अब 30 नवंबर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगे यात्री। नकदी संकट से जूझ रही
एयरलाइन गो फर्स्ट ने परिचालन कारणों से 30 नवंबर तक अपनी उड़ानें फिर से रद्द कर दी हैं। वन प्लस ने भारत में फोल्डेबल फोन को लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल फोन की शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपए है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, गरीबों को आवास की व्यवस्था किए जाने के बाद ही उन्हें सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया जाएगा। जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के निर्देश दिए कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों को सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पहले उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट व्हीकल पर कम होगा टैक्स। होटल कारोबारियों के आग्रह पर सीएम सुक्खू जी ने इस तरह का भरोसा दिया है। पर्यटकों के लिए आज से खुलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जंगल सफारी बोटिंग का आनंद ले पाएंगे। 4,500 रुपए में 3 दिन का टूर पैकेज भी। दरअसल बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 अक्टूबर से वीटीआर को पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए टूर पैकेज बस भी चलाई जा रही है। हरियाणा में 21 अक्टूबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे। पहले 17 जिलों के लिए ऑर्डर जारी हुए थे, लेकिन अपडेट आ गया है। HSSC ग्रुप डी एग्जाम को लेकर यह फैसला हुआ है। नेशनल में मेडल जीतने वालों को कैश अवार्ड मिलेगा। हरियाणा सरकार ने योजना बनाई है। 25,000 तक इनामी राशि होगी। आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। हरियाणा सीएम ने मानदेय 2100 बढ़ाने की घोषणा की है। हरियाणा में आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार को हरियाणा सरकार पत्र लिखेगी। मीटिंग में कई मांगों पर सहमति बन गई है। मीटिंग के बाद आशा वर्करों ने भी हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए। इमरजेंसी में आए बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। 14 घंटे तक ऑपरेशन चला। जयपुर में पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट का दूसरा मामला। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 8 दिन रहेगी दीपावली की छुट्टियां। दशहरा पर 3 दिन और शीतकालीन अवकाश 7 दिन का रहेगा। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं राजस्थान में रियायती दरों के पट्टों पर निर्वाचन विभाग की रोक। राजस्थान की निकायों में 60,000 से ज्यादा पट्टे अटक गए। फोन पे का रेवेन्यू 77% बढ़कर 2,914 करोड़ हुआ। ऑपरेशनल लॉस 1,755 करोड़ रुपए हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है। सूची फाइनल है लगभग, लेकिन इसके बाद भी जारी नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के दौसा के सिकराय में सभा के बाद पहली सूची जारी हो सकती है। प्रियंका गांधी आज शुक्रवार को दौसा में जनसभा करेंगी। हिमाचल प्रदेश में बनी 15 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। बाजार से स्टॉक को वापस मंगवाया गया। इजराइल के हवाई हमले में पूरे परिवार के साथ मारा गया हमास का प्रमुख नेता। रिपोर्ट में इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। 88 कैंडिडेट के नाम है। इससे पहले कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। नेटफ्लिक्स ने यूजर्स को झटका दिया। सब्सक्रिप्शन लेना महंगा हो गया। उत्तर प्रदेश में अब सीपीएस तकनीक से होगी अफीम की खेती। बड़ी संख्या में लाइसेंस दिए जा रहे हैं। आईसीएमआर को एक और बड़ी सफलता मिली है। चमगादड़ के नमूने में खोजा निपा का एंटीबॉडी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने उत्तर कोझिकोड जिले में मरुथोंकारा से एकत्रित किए गए चमगादड़ के नमूनों में निपा वायरस की एंटीबॉडी की मौजूदगी की पुष्टि की है। मोबाइल मार्केट पर कभी राज करने वाली नोकिया के दिन फिलहाल खराब चल रहे हैं। बड़ी छटनी की तैयारी हो रही है। 14,000 लोगों की नौकरियां जाने को लेकर खबर आ रही है। ये छटनी कंपनी के दुनिया भर में स्थित कार्यालयों से की जाएगी। कंपनी का दावा है कि उसके बिजनेस में काफी गिरावट आई है। यानी कभी मोबाइल मार्केट पर राज करने वाली फिनलैंड की कंपनी नोकिया के दिन काफी खराब चल रहे हैं। कंपनियां बड़ी संख्या में छटनी पर उतर आई है। एक समय था जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माने जाने वाली नोकिया, जो अभी बिजनेस में भारी गिरावट का सामना कर रही है। गुजरात में मानव तस्करी के विरुद्ध 851 स्थानों पर छापेमारी हुई है। स्पा सेंटर और होटलों की आड़ में धंधा चल रहा था। टाटा मोटर्स की नई कारों में मिलेगा बिल्ट इन एलेक्सा। वॉइस कमांड से एक्सेस कर पाएंगे आप काम के फीचर्स। अमित ने घोषणा करते हुए कहा कि उसने एलेक्सा को टाटा मोटर्स के नई कारों में पेश करने के लिए हाथ मिलाया है। नेक्सॉन ईवी, हारियर, सफारी में एलेक्सा बिल्ट इन मिलेगा। गूगल फॉर इंडिया 2023 गूगल के सालाना इवेंट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। यह इवेंट 19 अक्टूबर को प्रगति मैदान में हुआ। बिग बॉस 17 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अब बिग बॉस को अवैध रूप से प्रसारित करना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वायाकॉम 18 की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बिग बॉस को अवैध रूप से प्रसारित करना भारी पड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर कानूनी तरह से फुटेज का यूज करने वाली साइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना का विस्तार। योगी सरकार अब इन परिवारों के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ देगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही 3 करोड़ से ज्यादा पात्र घरेलू राशन कार्ड धारक परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल पाएगा। और सबसे खास बात, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड उन परिवारों के लिए बनाए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों
क्षेत्रों में 3 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लाख रुपए से कम है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने यह बड़ी घोषणा की थी कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में तेजी दिखाई दी, चांदी के भाव कम हुए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 100 रुपए बढ़कर 59,940 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 44,955 रुपए हो गई है। हालांकि चांदी में गिरावट देखने को मिली है, 873 रुपए गिरकर चांदी 71,324 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 20 अक्टूबर 2023 का मौसम कैसा रहेगा, मौसम का पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश संभव है। 21 और 22 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के लिए लक्षद्वीप, दक्षिण पूर्व अरब सागर और मध्य अरब सागर में मछुआरों को चेतावनी दी गई है। चक्रवाती तूफान को मद्देनजर रखते हुए अलर्ट है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के हर रोज अपडेट देखते रहने के लिए इस वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके मोबाइल पर ऐसी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, समाचार अपडेट हर रोज दिखाई देते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।